आपने अक्सर महसूस किया होगा कि आप हमेशा अपने मूड के हिसाब से म्यूजिक सुनते हैं। जब आप शाम को सुकून के साथ बैठे होते हैं तो आपकी प्लेलिस्ट अलग होती है, लेकिन जब आप उदास होते हैं तो आपकी म्यूजिक की जो प्लेलिस्ट है वो बदल जाती है। सच्चाई ये है कि संगीत किसी भी समाज में बदलाव का सबसे अच्छा बैरोमीटर होता है। बड़ी खबर आज की ये है कि पिछले 20 से 25 वर्षों में दुनिया भर में म्यूजिक का जो मूड है वो बदल रहा है और ऐसा लगता है कि टूटा हुआ दिल सबसे ज्यादा बिकाऊ वस्तु बन गया है। आज के गानों में खुशी कम और गम ज्यादा बिक रहा है। इटली की एक म्यूजिक डेटा कंपनी म्यूजिक्स मैच ने एक रिसर्च की। पिछले 20 सालों में टूटे हुए दिल और चिंता वाले गाने 13% बढ़ गए हैं, ये रिसर्च बताती है। और वर्ष 2020 के बाद होपलेसनेस यानी निराशावादी गाने अब ज्यादा बन भी रहे हैं और सुने भी जा रहे हैं। वर्ष 2025 में पूरी दुनिया का सबसे हिट गाना रहा डाई विद अ स्माइल। ये गाना अमेरिका की मशहूर सिंगर लेडी गागा और ब्रूनो मार्स ने गाया है। और इस गाने का, जिसमें पिछले 25 सालों के बिलबोर्ड टॉप 100 गीतों के बोल यानी लिरिक्स का AI से विश्लेषण किया गया। इस रिसर्च के नतीजे चौंकाने वाले आए और इससे यह पता चला कि अब इस प्रकार के जो गाने हैं ज्यादा चल रहे हैं। इस गाने का अर्थ है मरते समय भी मुस्कुराते रहिए। वर्ष 2025 में स्पॉटिफाई पर सबसे ज्यादा सुने गए टॉप 3 गाने हैं। कौन से हैं मैं आपको बताता हूं। पहला है 2 पत्ती फिल्म का गाना रांझन, दूसरा है एक एल्बम का गाना फाइंडिंग हर और तीसरा सैयारा फिल्म का गाना है जिसका शीर्षक है तू पास है। इन तीनों ही गानों में प्रेम में बिछड़ने का दर्द, इंतजार, अधूरी मोहब्बत और टूटे दिल की निराशा है। वैसे दिल का टूटना कोई नई बात नहीं और हर पीढ़ी में दर्द भरे गाने बहुत लोकप्रिय रहे हैं। 1950 से 70 तक का जो दौर था वो मुकेश के दर्द भरे नगमों का था। इसी दौर में मोहम्मद रफी भी अपनी आवाज से लगातार दर्द बिखेरते रहे और किशोर कुमार के दर्द भरे गीतों का दौर सबसे लंबा रहा 1950 से 1980 तक। इस दौर में मुकेश, मोहम्मद रफी और किशोर कुमार के दर्द भरे नगमों के जो कैसेट हैं वो बाजारों में बहुत बड़ी संख्या में बिका करते थे। लेकिन वर्ष 2000 के बाद भारत के गीतों में बड़ा बदलाव आया और आज का दौर ब्रेकअप सॉन्ग्स का दौर है। अब भारत में गाने एंटरटेनमेंट नहीं बल्कि एक प्रकार के इमोशनल थेरेपी बन गए हैं। पहले गाने जिंदगी में खुशियां मनाने का एक जरिया होते थे, लेकिन अब ज्यादातर गाने जिंदगी के दर्द का प्रतीक बन गए हैं। वैसे एक बात हमने आपसे पहले भी कही थी कि जब पुराने जमाने के गाने फिर से सुनने का मन करे तो समझ लीजिए कि आपको जिंदगी समझ में आने लगी है।